कोरोना महामारी का देश में रोजगार और अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कोरोना की पहली लहर की वजह से 25 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से लगभग सभी उद्योग और व्यापार अचानक ठप हो गए। कुछ ही हफ्तों में देश भर में अनुमानित 10 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। साथ ही बड़ी संख्या में मजदूरों को गांव लौटना पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों का भी काम छूट गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कार्यबल में कामकाजी महिलाओं का अनुपात 2010 में जहां 26% था, वहीं 2020 में यह घटकर 19% से भी कम हो गया। यही नहीं, महामारी ने हालातों को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। देश में पहले से ही गिरती अर्थव्यवस्था के ग्राफ को महामारी ने और भी ज़्यादा गिरा दिया। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में अर्थव्यवस्था में कामकाजी महिलाओं की संख्या 19% से घटकर मात्र 9% ही रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में महामारी के दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरी जाने की संभावना अधिक थी और उनकी रिकवरी अभी भी धीमी रही है। यह भारत की अर्थव्यवस्था, युवा महिलाएं और लड़कियों के लिए एक विनाशकारी खबर है, जिसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वर्कफोर्स में लौटने की संभावना कम है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स विश्लेषण के अनुसार देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच रोजगार का अंतर 58% है, जिसे अगर जल्द ही खत्म नहीं किया जाता तो 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 1/3 तक बढ़ सकती है। दूसरी ओर, यदि कुछ नहीं किया जाता तो वैश्विक बाजार के लिए भारत का प्रतिस्पर्धी उत्पादक बनने का लक्ष्य और सपना पटरी से उतरने का जोखिम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं भारत की कुल जनसंख्या का 48% है, लेकिन देश की सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं, में उनका योगदान केवल 17% ही है। वहीं दूसरी ओर, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन की जीडीपी में महिलाओं का योगदान 40% तक है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता को खत्म करके कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ाने से 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20 ट्रिलियन यानी 1552 लाख करोड़ रुपए जोड़ने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महामारी से पहले ही भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई थी। दूसरी ओर, सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की स्थिति में सुधार के लिए बहुत ही कम प्रयास किया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। भारतीय जॉब मार्केट में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के हालात कुछ खास ठीक नहीं हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि भारत में रोजगार की उम्र वाले लोगों में से आधे लोगों ने अब किसी रोजगार की तलाश ही करना छोड़ दिया है और घर बैठने का निश्चय किया है, और इन लोगों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के जारी नए आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले कामगारों का हिस्सा 2016 के मुकाबले 15% और अधिक कम हो गया है। दुनिया भर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की दर करीब 60% है, यानी काम करने वाले उम्र के सभी लोगों में 60% या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। जबकि भारत में पिछले 10 सालों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की दर गिरते गिरते दिसंबर 2021 में 40% पर जा पहुंची है, जबकि 5 साल पहले यह 47% ही थी।